विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशसुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम् विद्याविहीनः पशु विद्याविहीनः पशु। विद्यार्थियों, विद्या नाम रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या वो छुपा हुआ धन है। हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, वो चोर हमसे चुरा लेगा, लेकिन विद्या पता ही नहीं चलता हमारे पास हम कितने विद्यावान हैं, कितने एजुकेटेड है। इसीलिए उसको प्रच्छन्न गुप्तम धनम कहा गया है। विद्या भोग करी यश है, विद्या यश का भोग करवाती है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं के भी गुरु है। जैसे मेरे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु के भी गुरु, उनके गुरु कौन है? विद्या है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, नहीं धनम, धन नहीं पूजा जाता। विद्या विहीना पशु, और विद्या के विहीन व्यक्ति पशु के समान है। विद्या के विहीन व्यक्ति पशु के समान है। एक श्लोक और मुझे याद आ रहा है, श्लोक है विद्वत्वं च निरपत्वं नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कि विद्वान की और राजा की दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। विद्वत्वम च निरपत्वम नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा, हर राजा अपने अपने देश में पूजा जाता है। किसी दूसरे राजा की अन्य राज्य के अंदर पूजा नहीं होती। और जो विद्यावान है वो सभी जगह पूजा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या प्राप्त करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो हमारा 22 फरवरी है 2025, उसको हमारी कक्षा 10वीं जो है, जिसे आप लोग 10th कहते हैं, हम लोग भी 10th कहते हैं, उसका संस्कृत का एग्जाम है विद्यार्थियों। संस्कृत का एग्जाम है, ठीक है। संस्कृत का एग्जाम है। जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है उसका 22 तारीख को कक्षा 10th का संस्कृत का एग्जाम है। तो मैं आज आप लोगों के लिए उसका सैंपल पेपर लेकर के आया हूँ। वो सैंपल पेपर जो है वो एडुडेल के ऊपर है, आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन उसका सरलीकरण नहीं है, उसके उत्तर नहीं है। तो मैं आपको उस उत्तर सहित और उसके जैसा, मतलब वो पूरा पेपर हमारा जब तक पूरा होगा तब तक तो ये मानो कि हम 4-5 पेपर का गुण उसके अंदर अपने अंदर समाहित कर लेंगे। तो समय को व्यर्थ किए बिना हम 10वीं का ये सैंपल पेपर है, जिसे हम प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट या सैंपल पेपर या मॉडल पेपर। ध्यान रखना विद्यार्थियों, कोई भी विद्यार्थी ये नहीं सोचेगा कि ये हूबहू आ जाएगा। हो सकता है इसमें से 10 प्रश्न आ जाएं, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है एक भी प्रश्न न आए, लेकिन जो इसका पैटर्न है वो हूबहू होगा। जितने नंबर का ये है, जितने की व्याकरण आनी है, प्रश्न उत्तर आनी है, गद्यांश पद्यांश, आपका रचना आधारित आधारित प्रश्न है, चित्र को देख के प्रश्न है, वो सब ऐसा का ऐसा ही आएगा। तो विद्यार्थियों, इसमें क्या आएगी, जो 2-3 पैराग्राफ, उन प्रश्नों को तो हम इस टैब के माध्यम से समझेंगे। मेरे पास ये टैबलेट है आपका, और जो प्रश्न हमारे बोर्ड पे समझने के लायक उनको हम बोर्ड पे समझेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। सबसे पहले हम टैबलेट से शुरू करेंगे, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि जो ये मॉडल पेपर है ना, ये मॉडल पेपर जैसे आप देखोगे तो हो सकता है थोड़ा ब्लर हो, आपको साफ दिखाई नहीं दे, लेकिन आप इसकी क्वालिटी को उच्चतम कीजिए, जो कि 1080 होती है। अगर क्वालिटी के अंदर जाके इसको बढ़ाने का ऑप्शन नहीं मिले आपको, तो
नीचे एडवांस के अंदर जाकर के बढ़ाए, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इसमें से अधिकाधिक प्रश्न आपके आएँ, क्योंकि मैं इसको बढ़ा चढ़ाकर आपको बताऊँगा। और 22 तारीख के एग्ज़ाम में सीबीएसई कक्षा 10th का जो एग्ज़ाम है, उसके अंदर आप अधिक से अधिक नंबर लेकर के आएँ। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप देख रहे हो कि इसके ऊपर लिखा है शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। उसके बाद आपका लिखा है अभ्यास प्रश्न पत्रम 2024-25 विषय संस्कृत, कोड है 122, संपूर्णांक का 80, ये आपका 80 नंबर का होगा। और कक्षा इसमें आपका 10वीं लिखा है, और जो आपका इसमें समय होगा विद्यार्थियों, वो होगा होरात्रियम। देखो मैं आपको जो ऊपर वाली बातें बता दूंगा ना, तो आपका क्या है, वहाँ पे समय खराब नहीं होगा और आप जल्दी से इस पेपर को करके आएंगे। फिर देखिए सामान्य निर्देश के अंतर्गत ये दिए गए हैं अस्मिन प्रश्न पत्रे। हाँ, क्वालिटी बढ़ाने के बाद इसको जूम भी कर लेना। तो 3 घंटे का पेपर है। सामान्य निर्देशः अस्मिन प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडा सन्ति, प्रत्येकं खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। इसके 4 खंड होंगे और प्रत्येक खंड के उत्तर है वो एक स्थान पर ही लिखना। तीसरे नंबर पे ये बोल रहा है प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीय। जो प्रश्न का उत्तर आप लिखो उसकी संख्या ध्यान से, वो जैसे 5 का प्रश्न का उत्तर नंबर भी आपको 5 ही लिखना है। और प्रश्नानाम निर्देशा ध्यानेन अवश्यम पठनीय। प्रश्नों के निर्देश भी पढ़ने की, उसके अंदर क्या पूछा है, जो पूछा है उतना ही उत्तर देना है। और एक संस्कृत के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये लिखा हो प्रश्न द्वयम, प्रश्न त्रयम, तो जैसे त्रयम लिखा है 4 दे रखे हैं, तो आपको 3 ही प्रश्न करके आने हैं। ये मत सोचना कि 4 कर देंगे, जो पेपर चेक करने वाला वो 4 के उत्तर दे देगा। 5 दिए हैं उसमें 4 पूछे तो 4 करने हैं, 10 दिए हैं 9 पूछे तो 9 करने हैं, 3 दिए हैं और प्रश्न द्वयम है तो 2 ही करने हैं आपको। चलो विद्यार्थियों, अब आप देख रहे हो कि इसमें जो हमारा ये 4 खंड है क ख ग घ, तो जो अपठितांश अवबोधनम है वो 10 अंकों का है, जिसमें हमारा नहीं पढ़ा हुआ आएगा जो पुस्तक से बाहर का है। रचनात्मकम कार्यम 15 अंकों का, अनुप्रयुक्त व्याकरण आपकी 25 अंकों की है और पठित अवबोधनम विद्यार्थियों आपका 30 अंकों का होगा। तो खंड क शुरू करते हैं जो 10 अंकों का है, जिसे हम बोलेंगे अपठितांश अवबोधनम। यह आपका किसी मेले का, किसी तत्कालीन घटना का, किसी रेलवे स्टेशन का, किसी खेल के मैदान का कोई भी गद्यांश आपका ये हो सकता है। तो इसके अंदर जो आपको गद्यांश दिया गया है, जो दिल्ली सरकार ने दिया है सीबीएसई पेपर के अंदर, वो दिया है विज्ञान के ऊपर दिया है। विज्ञान का मानव जीवन में क्या महत्व है। जिस प्रकार से मैं आपको यह गद्यांश सिखाऊंगा, उसी प्रकार से अन्य गद्यांश भी आपको करके आने हैं, क्योंकि गद्यांश है ये आपकी मेरिट को बढ़ाएगा, आपके प्रश्नों को हल करेगा और ये सरलतम है। सबसे ज़्यादा पास होने का ये गद्यांश बहुत अच्छा तरीका है। देखिए विद्यार्थियों, शुरू करता हूँ मैं। प्रश्न ये जो पहले में क्या दे रहा है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे जो प्रश्न दिए उनके उत्तर आप संस्कृत में लिखिए। देखिए विद्यार्थियों, पूरे पेपर में हिंदी का कहीं है भी नहीं है, पूरा 80 नंबर का पेपर आपको संस्कृत भाषायामेव दातव्यम। इनके जो उत्तर हैं वो संस्कृत में देने चाहिए। विद्यार्थियों, आप अपने सभी मित्रों के पास इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करना, जिससे कोई भी विद्यार्थी फेल न हो, संस्कृत विषय को वो बुरा न बताए, क्योंकि संस्कृत हमारी भारती, इसकी उतारे आरती। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। देखो, विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। विशिष्ट ज्ञान है वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान बलेन संसारे विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तुनि आविष्कृतानि जातानि। विज्ञान के बल से संसार में विविध प्रकार के चमत्कार पूर्ण वस्तुओं के आविष्कार हुए हैं। विज्ञानस्य, जो विज्ञान का चमत्कारेण, चमत्कार के द्वारा, अधुना सर्वत्र आश्चर्य जनकानि वस्तुनि दृश्यन्ति। इस समय सभी जगह आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे कि समुद्रे विशालानि जलयानानि निर्भयं गच्छन्ति।
समुद्र के अंदर विशाल जलयान है, वो निर्भय रूप से गच्छन्ति जाते हैं, क्योंकि समुद्र बड़ा होता है तो पहले क्या है कि रास्ते भटक जाते थे, उनको लुटेरे लूट लेते थे। तो आजकल जो सैटेलाइट के द्वारा वो निर्भय होके चलते हैं जहाज। विशाले गगने वायुयानेन मानवा अन्य देशम शीघ्रम गच्छन्ति। और जैसे आकाश है तो आकाश भी अनंत है, तो उसमें भी जो वायुयान है गगन के अंदर यानी आकाश के अंदर है, वो एक देश से दूसरे देश में शीघ्रम गच्छन्ति, वो भी सैटेलाइट के जरिए रडार के जरिए चलते हैं। और विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता, विद्युत के कारण सर्दियों में गर्मी जो हम हीटर वगैरह जलाते हैं, और ग्रीष्म काले च शैत्यम प्राप्यते, और गर्मियों में ठंडक आती है जैसे एसी चलाते हैं, वो विज्ञान के कारण है, वो विद्युत के कारण है। अति विशालानि उन्नतानि च भवनानि विज्ञानेन निर्मीयन्ते, और विज्ञान के कारण ही अति विशाल यानी बहुत बड़े उन्नत मकान हम बना रहे हैं, क्योंकि वो मैप के कारण संभव है। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, उनसे ऊपर सीमेंट वगैरह चढ़ाना सब संभव हो गया है, इसीलिए हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। आधुनिक युगे चल दूरवाणी, और इस समय इस युग में चल दूरवाणी यानी मोबाइल, दूरदर्शनम यानी हमारा डीडी न्यूज़ के जो चैनल है डीडी के, संगणकम अर्थात कंप्यूटर, रेडियो, इंटरनेट इत्यादीनि सर्वसुलभानि जातानि। सुखोपभोगाय, सुख उपभोग के लिए अनेकानि उपकरणानि आविष्कृतानि जातानि, सुख उपभोग के लिए अनेक उपकरण हैं वो बन गए हैं, और उन्होंने क्या किया है ये न, जिसके माध्यम से अस्माकं जीवनम सुलभम जातम, हमारा जीवन सुलभ हो गया है। संप्रति विज्ञानम ही अस्माकं मानव सभ्यतायां मूलम वर्तते, और इस समय जो विज्ञान है वो हमारे मानव सभ्यता का मूल है। देखिए विद्यार्थियों, इसका हिंदी अनुवाद अगर हमने अच्छे से कर लिया तो इसके प्रश्नों को हम बड़ी सरलता से कर पाएंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि दो बोले तो दो करने हैं, तीन बोले तो तीन करने। तो देखो अब एक तो आप समझिए, एक पद में उत्तर क्या होता है, एक वाक्य में उत्तर क्या होता है। तो शुरू में तो एक पद में उत्तर दिया है, तो इसमें तो खाली एक शब्द में उत्तर होगा, एक पद में उत्तर होगा। और जो नीचे वाले ब में पूर्ण वाक्य में उत्तर है तो उसमें पूरी पंक्ति में उत्तर होगा। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखो जो पूर्ण पद में देना है वो तो एक गुणा दो, दो प्रश्नों के दो ही नंबर है, और वाक्य वाले के दो प्रश्नों के चार नंबर है। ठीक है, तो देखो ये केवलम प्रश्न द्वयम, दो ही प्रश्न करने हैं, और प्रश्न हमें कितने दिए हैं, एक दो तीन प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है विशिष्टम ज्ञानम किम कथ्यते, तो हमारा ये उत्तर है विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। तो पूरी पंक्ति नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे खाली विज्ञानम, विशिष्टम ज्ञानम किम कथ्यते विज्ञानम, उत्तर हो जाएगा विज्ञानम। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्री विशालानि जलयानानि कथम गच्छन्ति, समुद्र में विशाल जलयान है, जहाज है, वो कैसे जाते हैं। ये देखो, समुद्र में विशालानि जलयानानि निर्भयम गच्छन्ति, इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों निर्भयम, ओनली निर्भयम, मात्र निर्भयम। और दो ही करने आपको, मैं तीसरे का भी बता देता हूँ। संप्रति अस्माकं मानव सभ्यता मूलम किम वर्तते, इस समय हमारे मानव सभ्यता का मूल क्या हो गया है, तो इसका उत्तर भी मेरे हिसाब से विज्ञान ही आएगा। तो हम इसमें ढूंढ लेते हैं मानव सभ्यता का, ये रहा, संप्रति विज्ञानम ही अस्माकं मानव सभ्यताया मूलम, तो इसका उत्तर है विज्ञान। हमारी मानव सभ्यता का मूल क्या हो गया, विज्ञान। चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो केवलम प्रश्न द्वयम, इनमें भी दो ही करनी है, तीन में से कोई भी दो आप करें। मैं तीनों के उत्तर बता देता हूँ। संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि, संसार में किस किस चीज़ों के आविष्कार हुए हैं। तो देखो किस किस चीज़ों के आविष्कार हुए हैं, किस किस चीज़ों के आविष्कार हुए हैं। आविष्कार शब्द देखिए इसमें कहाँ मिलता है। ये देखो ये रहा, ये देखो क्षम्यताम, संसारे विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तूनि आविष्कृतानि जातानि, तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा इसका, संसारे से।
संसार में विभिन्न प्रकार के चमत्कारपूर्ण वस्तुओं का आविष्कार हुआ है। दूसरा प्रश्न है, विद्युत बलेन किम किम प्राप्यते? विद्युत यानी बिजली से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है ये पूरी पंक्ति आएगी विद्यार्थियों। विद्युत बलेन, विद्युत यानी बिजली के द्वारा शीतकालीन उष्णता, सर्दियों में गर्मी, ग्रीष्मकाले च शैत्यम प्राप्यते। और गर्मियों में हमें सर्दी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युगे कानि सर्वसुलभानि जातानि? इस आधुनिक युग में क्या सर्वसुलभ हो गया है? तो आधुनिक युगे, इस युग में चल दूरवाणी अर्थात मोबाइल, दूरदर्शनम आप समझते ही हो टीवी जो दूरदर्शन चैनल है, संगणकम यानी कंप्यूटर, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि सर्वसुलभानि जातानि, या जातानि तक हो जाएगा। ये सब सर्वसुलभ है। क्या क्या? मोबाइल, दूरदर्शन, कंप्यूटर, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि सर्वसुलभानि जातानि। फिर आगे चलिए विद्यार्थियों, अस्य अनुच्छेद से करते उपयुक्तम शीर्षम। ये प्रश्न तो आप बिल्कुल मत छोड़िए ना। जो भी जिसके ऊपर वर्णन है, जनसंख्या के ऊपर है, नारी उद्धार के ऊपर है, या किसी मेले का वर्णन है, या पर्यावरण प्रदूषण का वर्णन, तो उसका शीर्षक वही हो जाएगा जिसमें उस चीज की बात की गई है। तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है? विज्ञान है। क्या है उपयुक्त शीर्षक? विज्ञान। अब अगला प्रश्न देखिए, विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। ये जो पंक्ति है, यहाँ क्रिया क्या है? क्रिया है उत्तर नंबर ख, कथ्यते। विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। तो क्रिया क्या होती है? खाना पीना, बोलना, हंसना, रोना धोना, चलना, कहना। तो विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। तो एक कथ्यते क्या है? क्रिया है। दो का प्रश्न है, विशालानि जलयानानि अनयो विशेष्यम। बड़े जलयान, यहाँ विशेष्य क्या है? तो विशेष्य है जलयान। ठीक है, विशाल है वो विशेषण है, जलयान उत्तर हो जाएगा। इसमें भी देखो 3 ही प्रश्न करने हैं, और प्रश्न कितने दिए हैं? 1 2 3 4, लेकिन मैं चारों को उत्तर आपको बता दूंगा। दुर्लभम इति पदस्य विलोम। दुर्लभ का उल्टा क्या होगा? सुलभ। दुर्लभ यानी कठिनता पूर्वक, सुलभ यानी सरलता पूर्वक। चौथा प्रश्न देखिए, विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता, ग्रीष्मकाले च शैत्यम प्राप्यते। बिजली से सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में सर्दी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस वाक्य में किम अव्ययपदम प्रयुक्तम। इस पूरे वाक्य में जो हमारा च है, ये अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं? जिसके शब्द रूप धातु रूप नहीं चलते हो। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, ये रचनात्मक कार्य के अंतर्गत हमारा 15 अंकों का आएगा, जिसमें 5 अंकों का आप ये पत्र देख रहे हैं, उसके बाद 5 अंकों का आप ये चित्र देख रहे हैं, और उसके बाद 5 अंकों का आप ये अनुवाद देख रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस पत्र से। तो पत्र में देखो हमें 8-10 शब्द दिए हुए हैं। तो इनको देखो, अभवम, नमो नमः, मित्रम, शक्नुमः, विषये, देहरादूनतः, संस्कृतस्य अनेकासु पत्रेण ग्रंथा। इनको हमें ऊपर वाले इसमें भरना है। तो छात्रावास है, तो छात्रावास कहाँ है? तो हम इसमें करेंगे देहरादूनतः। कहाँ से लिख रहा है? देहरादूनतः। दिनांक डाल देंगे 22। और प्रिय आदित्य, सबसे पहले हम किसी का भी अभिवादन करते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं। तो हमारा हो गया नमो नमः। क्या आएगा? नमो नमः। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं प्रसन्न हूँ, आप कैसे हो? तब तब ज्ञातम, क्या ज्ञातम? तुम्हारे पत्र के द्वारा, पत्रेण, पहले इसमें आएगा पत्रेण 3 के में, तुम्हारे पत्र के द्वारा ज्ञातम है, यत त्वम एकादश कक्षायाम संस्कृतम पठितुम इच्छसि, कि तुम 11वीं क्लास में संस्कृत पढ़ना चाहते हो। एतद् ज्ञात्वा अहम अति प्रसन्नः, ये जानकर मैं अति प्रसन्न। देखो इनमें क्या आएगा? अभवम, 4 के में आएगा अभवम, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। यतः संस्कृतम पठित्वा वयम स्वदेशस्य गौरवम अनुभवति शक्नुमः। संस्कृत को पढ़कर हम अपने देश के गौरव को अनुभव कर सकते हैं। इसमें शक्नुमा आएगा 5 के में। आगे देखो, इयम देव भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, ये देव भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीन है। वैज्ञानिकी च अस्ति, और वैज्ञानिक है।
विश्वस्य विश्व की अनेकासु भाषासु अनेक भाषाओं में भारतीय भाषासु च संस्कृतस्य शब्दा प्राप्यन्ते। इसमें आएगा संस्कृतस्य, ये वाला। संस्कृत के शब्द विश्व की अनेक भाषाओं में मिलते हैं। हे मित्र किम त्वम जानासि, क्या तुम जानते हो, यत वेदः रामायणम, वेद रामायण महाभारत उपनिषद पंचतंत्र हितोपदेश ग्रंथः, ये सब क्या है, वेद रामायण महाभारत उपनिषद पंचतंत्र हितोपदेश ग्रंथः। 8 में आएगा ग्रंथा, संस्कृत एवं लिखिता सन्ति, ये संस्कृत में लिखी हुई हैं। अतः त्वम सर्वे विषयी सह, इसलिए तुम सभी विषयी तृतीया विभक्ति सह के योग में तृतीया बहुवचन विषयी सह संस्कृतम अपि परिश्रमेण पढ़ो। तब 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 मित्रम, तुम्हारा मित्र, 10 में आ जाएगा मित्र, तुम्हारा मित्र वैभव। ठीक है, उसके बाद ये चित्र विद्यार्थियों, इस चित्र में ये जो एक अध्यापिका है जो बच्चों को पढ़ा रही है, आगे पुस्तकें रखी हुई है, और ये आपका लाइब्रेरी का दृश्य है। ये पुस्तकालय का दृश्य है। तो हम इन शब्दों को लेकर के हमें वाक्य बनाने, और वाक्य कितने बनाने हैं, 3 के प्रश्न में। प्रदत्तम चित्रम दृष्टवा, इस चित्र को देखिए, और मंजूषायाम प्रदत्तम शब्दानाम सहायता, ये मंजूषा है। इस मंजूषा मतलब पेटी, कोष्टक, इसमें दिए हुए शब्दों की सहायता से पंचवाक्यानि, 5 वाक्य बनाने हैं। 1 गुणा 5 5। विद्यार्थियों, एक तो इस भ्रम को दूर कीजिए, आप इस डाउट को क्लियर कीजिए कि ये सभी प्रश्न हैं, 5 लाइनों में सभी प्रश्न आने चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरा, इन कई बच्चे सोचते हैं हम इन्हें ही लेकर, इन सबको लेकर के ही हमें पंक्तियां बनानी, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें हम बाहर के शब्द भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हर वाक्य के अंदर ये 1-2 शब्द जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो मैं इनके वाक्य बनाता हूँ। तो देखो, चलो अब मैं बोर्ड का दृश्य दिखाता हूँ थोड़ा आपको। ठीक है, हाँ, तो विद्यार्थियों मैंने ये बोर्ड पे लिख दिया आपके जो इस मंजूषा के अंदर जो शब्द दिए हुए थे, और हम 5 के बजाय इनके 10 बनाएंगे। 10 इसलिए बनाएंगे कि और भी आपको थोड़ी बनाने की, मतलब उसका अच्छे से प्रॉपर तरीके से तरीका आ जाए। तो जैसे देखो, चित्र था, चित्र में आपने देखा था कि ये एक अध्यापिका है और ये बच्चों को पढ़ा रही है। यहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं और बच्चे सुन रहे हैं। उत्पीठिका यानी ये टेबल है, आसदाह यानी जो बैठने की कुर्सी है वो है। ठीक है, स्मित हासम कहते हैं बच्चे जो हंस रहे हैं ना मंदे मंदे, ये देखो जो बच्चे हंस रहे हैं ये है। तो मैं आपको बताता हूँ, बड़े सरल सरल वाक्य, चाहिए आप इनसे 20 वाक्य बना लो। देखो, हमारे पास है अध्यापिका है, छात्र है, ठीक है, और पढ़ाना है। तो इससे बना दो पहला वाक्य। तो अध्यापिका अध्यापिका क्या कर रही है, छात्रों को पढ़ा रही है। तो छात्र का बहुवचन, छात्रों को, रामान, राम है, रामो रामा, रामम रामो रामान, द्वितीय बहुवचन। अध्यापिका छात्रान, पुस्तक शब्द भी है, बच्चों को पुस्तकम पाठयति, पाठयति यानी पढ़ाना। विद्यार्थियों 5 में से आपका कोई आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा, 5 के 5 नंबर आएंगे। ये हमारा पूरा वाक्य हो गया, अध्यापिका छात्रों को पुस्तक पढ़ा रही है। इसी में से हमने लिए हैं। दूसरा देखो हमारा, अब देखो बच्चे सुन रहे हैं, श्रवणंती यानी सुनना, प्रक्षंती यानी पूछना। बच्चे छात्र हमारे पास हैं,
आदर्श वाचन पहले बोलना, आदर्श वाचन अध्यापिका कर रही है, तो दूसरा वाक्य हम बना सकते हैं अध्यापिका आदर्श, यानी जो पहले शिक्षिका बोलती है फिर बच्चे सुनते हैं, अध्यापिका आदर्श वाचनम करोति, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब बच्चे सुन रहे हैं और पूछ रहे हैं, इसके ऊपर बना देते हैं बालका क्या कर रहे हैं, ध्यान से, ध्यानेन शृण्वन्ति, ध्यान से सुन रहे हैं, या फिर प्रक्षन्ति, पूछ रहे हैं। ये तीसरा वाक्य हो गया। चौथा वाक्य आप बनाइए कि वहां पुस्तक रखी हुई है उत्पीठिका पर, तो तत्र, उत्पीठिका यानी जो टेबल होती है ना उसके ऊपर, तत्र उत्पीठिका, सप्तमी विभक्ति लगा दो, उत्पीठिकायाम, उत्पीठिका के ऊपर, सप्तमी विभक्ति है ना, मेपे पर, उत्पीठिकाया पर, टेबल पर पुस्तक रखी हुई है, तो पुस्तक का बहुवचन बना दो, पुस्तकानि सन्ति। पांचवा वाक्य बनाइए, बच्चे हैं वो मंद मंद हंस रहे हैं, तो स्मित हास्य जो होता है वो ऐसा हंसना होता है, मंद मंद हंसना, मंद मंद यानी धीरे धीरे, तो बालका कर दो, छात्रा कर दो, छात्रा कर दो, छात्रा स्मित हास्यम, स्मित हास्य में मंदम मंदम हंसती, ठीक है। और वहां पर पंखे हैं, व्यजनानी यानी पंखे, एक वाक्य बना दो, और वो है क्या, वो एक कक्षा कक्ष कह दो, चाहे पुस्तकालय, लाइब्रेरी सी लग रही है क्योंकि किताबें पढ़ी है, तो पुस्तकालय में, तो पुस्तकालय में क्या है, पुस्तकालय में क्या है, एक तो खिड़कियां हैं, पुस्तकालय में वाताकुलम यंत्रम, वाताकुलम यंत्रम तो एसी होता है, वाताकुलम यंत्रम, और क्या है, व्यजनानी पंखे हैं, व्यजनानी संति। देखो विद्यार्थियों कितनी सरलता से हमने 6 वाक्य बना दिए, पुस्तकालय में वाताकुलम यंत्रम और व्यजनानी, व्यजनानी यानी पंखे, वाताकुलम यंत्र यानी एसी, ये सब हैं। और कितने वाक्य बना लो इसके, 5-7 वाक्य और बना लो। बालिका के ऊपर बना दो, तत्र, वहां बालिका पढ़ रही हैं, 7वां वाक्य हमारा, 10 वाक्य बनाएंगे, इससे बनाने 5 है, लेकिन मैं तो आपको तरीका सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बालिका आ गया, बालिका पे बना दो, तत्र यानी वहां, बालिका बैठी हैं, तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति यानी बालिका तिष्ठन्ति, 7 का हो गया। 8वां वाक्य हमारा, 8वां वाक्य है, 8वां वाक्य किसके ऊपर बनाए, मार्जनी, लेखनी, लेखनी के ऊपर बना दो, सर्वे छात्रा, लेखनी यानी पेन से, लेखनी से लिखते हैं, लेखन्या, लेखन्या लेखन्ति, लेखने से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो चित्रम है ना, तो सबसे पहला वाक्य तो मैं भूल गया आपको बताना, सबसे पहले तो लिख दो इदम चित्रम पुस्तकालय से अस्ति, यह चित्र पुस्तकालय का है, सबसे पहला तो यही कर देना। और 10 का वाक्य आप बनाइए,
ध्यानेन ध्यान से, सभी बच्चे हैं, सर्वे छात्राः सभी बच्चे ध्यान से, सर्वे छात्राः ध्यानेन ध्यान से पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं, तिष्ठन्ति बैठे हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। ध्यानेन प्रश्नम पृच्छन्ति। देखो दो शब्द मैंने अपने तरफ से लगाए हैं। सभी छात्र ध्यानेन ध्यान से प्रश्नम पृच्छन्ति, प्रश्न पूछ रहे हैं। ये 10 वाक्य आपके कंप्लीट हो गए। ऐसे भी कोई भी मंजूषा आए, उसके कोई भी शब्द आए, उन शब्दों को लेकर के आपको 5 वाक्य बनाने हैं। सरल सरल शब्द आप उसके अंदर से छांटे और उसके बाद में उसके वाक्य बनाए। जो उत्पीठिका आपकी दी है, मंजूषा दी हुई है, उसके अंदर आप अपने शब्दों को भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों जो अथवा में दिया है, यानी या तो चित्र वाला प्रश्न कर दो या फिर नीचे वाला प्रश्न कर दो। नीचे वाला प्रश्न है मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायेन, वही मंजूषा के अंदर जो शब्द दिए हैं उसकी सहायता से निम्नलिखित विषयम अधिकृत्य पंचभी संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखित। निम्नलिखित विषयम अधिकृत्य, नीचे लिखे हुए विषय को लेकर के, नीचे कौन सा विषय लिखा है? देशस्य सैनिका। नीचे जो विषय लिखा है वो लिखा है देशस्य सैनिका, देश के सैनिक। इसको लेकर के आपको 5 वाक्य बनाने हैं। और मंजूषा में हमारे शब्द कौन कौन से हैं? ये हमारी मंजूषा है और शब्द है हमारे आरात्रौ, यानी पूरी रात। भटा, भटा कहते हैं सिपाहियों को, सैनिकों को। देश रक्षाम, देश रक्षाम, देश की रक्षा। कुर्वन्ति यानी करते हैं। आदिवसम, आदिवसम यानी शुरू से ही रहते हैं। दमनम, दमन करना यानी आतंकवादियों को मारना, बुरे विचारों का दमन करना, उनकी योजनाओं का दमन करना। और सीमा प्रहरी भी पर्यायवाची है आपका, हमारे हिमालय पर्वत का भी और सेना का भी है। शत्रुनाम हम कहते हैं शत्रुओं को, शत्रुनाम। फिर है घनंती यानी मारते हैं, घनंती अर्थात मारते हैं। जना यानी लोग, वसंती अर्थात रहते हैं। सुखेन, सुख से। परिवारा आपको पता ही है, परिवार को बोलते हैं। सुरक्षिता, सुरक्षित रहते हैं। अधिकारिणः, अधिकारी। सैनिकः, सैनिक। आदिशन्ति आदेश देते हैं, या फिर उन्हें जो बड़ा कमांडर आदेश देता है, आदिशन्ति। और परिपालयन्ति, वो उनका पालना करते हैं, उन आदेश को मानते हैं। ये हमारे शब्द है भाई। इनको लेकर के हमें क्या करना है? 5 वाक्य बनाने हैं। तो हम 5 वाक्य इनके बनाते हैं। किसी भी शब्दों को ले, उसको संपूर्ण करें, 1-2 शब्द अपनी तरफ से जोड़े, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
संस्कृत भाषा वो ऐसी भाषा है कि आप उसको इतना पढ़ेंगे आपके नंबर इतने आएंगे, इंग्लिश को आप इतना पढ़ेंगे आपके नंबर इतने आएंगे। ये मेरी देखी हुई जांची हुई बात है। तो देखो इन तीनों को ही जोड़ दो, जोड़ने से एक वाक्य बन गया आपका। भटा यानी सैनिक होते हैं, भटा देश रक्षाम, सैनिक है देश रक्षा करते हैं, भटा देश रक्षाम कुर्वन्ति। प्रश्न खाली नहीं छोड़ के आना विद्यार्थियों आपको, क्योंकि संस्कृत के जो शिक्षक होते हैं वो इतने दयालु होते हैं कि अगर आप प्रश्न का उत्तर लिख के आएंगे तो वो आपको नंबर अवश्य देंगे। तो भटा देश रक्षाम कुर्वन्ति, सैनिक देश रक्षा करते हैं। फिर क्या करते हैं, वो शत्रुओं को मारते हैं। तो फिर से लिखो भटा, भटा भी लिख सकते हो, इनकी जगह आप सैनिका, सैनिक है देश रक्षाम कुर्वन्ति।